शर्जील मेमन साहब पीपल्स पार्टी के हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शर्जील मेमन साहब, इलेक्शन कमीशन से ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आया है, बल्ला अब उनके पास नहीं रहा, क्या मौक़िफ़ है आपका इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। देखिए जी, पीपल्स पार्टी माजी में बहुत सारी चीजें फेस कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माजी में ये कहा गया था कि जी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाम पे इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, और फिर उन्हीं हालात में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनाई थी कि हमें इलेक्शन था। उससे पहले जब शेख जुल्फिकार भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई तो पीपल्स पार्टी का निशान तलवार था, वो भी हमसे लिया गया था। हमने उसके बावजूद भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए और इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। पीटीआई ने जो भी अभी तक जिस तरह की सियासत की है और उसके अगर आप चीजें देखें तो पीटीआई के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट रही है, हमेशा उसको कहीं ना कहीं से उनको रियायत मिलती रही है, वो लाडले रहे हैं पीटीआई वाले। आप ये चीज नोट करें कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस था, आप सिर्फ वो जजमेंट गौर से पढ़ लें। अगर उस जजमेंट को आप डेप्थ में पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि जी पीटीआई ने, और विद अकाउंट डिटेल्स विद एविडेंस लिखा हुआ कि पीटीआई ने भारत से पैसे लिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में सियासत करने के लिए। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने के लिए किसी जमात को इसराइल और भारत वो क्यों पैसे दे रहा है और वो जमात क्यों ले रही है। उसके बाद वो एक चीज इंसान भूल सकता है। फिर इमरान खान ने और पीटीआई ने कहा कि अपने को काफी तादाद में बैंक अकाउंट उनको डिस्क्लोज नहीं किया और उनका हम भूल गए थे। आप अपने एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कोई शख्स नहीं है कोई चीज भूल जाए, वो अपने ऑफिशियल अकाउंट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए और उसके बाद फिर उन्होंने वो काफी जगहों पर उन्होंने स्टे लिए हुए हैं। तो ये चीज बिल्कुल सामने जाहिर है कि पीटीआई की पॉलिटिक्स में अभी तक पीटीआई को रियायत मिलती आई है। अगर फॉरेन फंडिंग केस के नतीजे को मेरिट पे दिया जाता है, उसके पर इम्प्लीमेंटेशन अगर उसकी मेरिट पे होती तो शायद पीटीआई पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकती थी पाकिस्तान जी। अच्छा शर्जील साहब, आपने अपनी पीपल्स पार्टी का भी हवाला दिया और जो तारीख में जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा, लेकिन अब ये नहीं आप ये समझते हैं कि उसूल, कवायद व ज़वाबित, आइन, कानून सबको मद्देनजर रखते हुए ये सब कुछ जो इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है, आप मुतमईन हैं इस पर? मैं इसका जवाब दे दूं आपको जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया? इमरान खान ने लगाया। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे और इमरान खान का जुमला था कि जो हमने लगाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत इम्पार्शियल इंसान है और हमने उनको चुन के लगाया। तो अगर ये उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जिसको इमरान खान साहब ने खुद उनकी तारीफों में पुल बांधे, अगर वो कोई फैसला कर रहे हैं तो केस के मेरिट को वो समझते हैं। उन्होंने अगर जो भी चीजें देखी है केस में, केस के मेरिट को देखकर उन्होंने फैसला किया होगा। यानी हैरान कुन नहीं है कोई। ये होता एक चीज शर्जील मेमन साहब, आप लोग तो खुद, आपकी पार्टी इस चीज से गुजर चुकी है। तलवार का निशान ले लिया गया जिसकी वजह से, तीर का निशान ले लिया गया था जिसकी वजह से फिर तलवार का निशान आप लोग को लाना पड़ा, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनानी पड़ी। तलवार का निशान लिया गया, हाँ तीर का, एग्जैक्टली। तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनानी पड़ी थी। द पॉइंट बीइंग, अब ये जब एक और पार्टी के साथ हो रहा है तो सियासी कारकुन की हैसियत से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर किसी ऐसा सियासी कारकुन की हैसियत से मैं किसी का जाति देखूंगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो मैं उस पर आवाज भी बुलंद करूंगा, चिल्लाऊंगा भी सही। लेकिन मैं क्या पीटीआई को सियासी पार्टी इस हिसाब से कह सकता हूँ कि एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने पहले दिन से सिर्फ इंतशार फैलाया, जिसने अपनी जाती इस्लाह के लिए, अपने जाती मकासद के लिए, अपने जाती इक़्तिदार की हवस के लिए हर इदारे को और मुल्क को दांव पे लगाया। कौन कौन से जो है वो इल्जाम पूरे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं किए गए। सियासी कारकुन जैसे से मुझे पता है कि यानी पीटीआई पे अगर सियासी एक्टिविटीज करने पे बैन लगता है तो आप ये कहेंगे हक बजाने भाई, ठीक है? जी, मैं नहीं कह रहा किसी को बैन करें, मैं कतई ये नहीं कह रहा किसी को बैन करें। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि वो एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजूद साथी नहीं है। आपने मुझे कहा कि साथी कारकुन की हैसियत से, मैं कहता हूँ कि साथी कारकुन की हैसियत से क्या ये था कि 2018 में उनको डब्बे भर के आरटीएस बैठा के जबरदस्ती लोगों के मैंडेट पे डाका डालकर उनको सर बनाया जाए? कौन सी सियासी पार्टी ये कबूल करेगी? कौन सी सियासी पार्टी इस तरह की सियासत करके कि हमें हर हाल में हमें धांधली करके इक़्तिदार में लाएं और हम किसी के कंधे पर चढ़ के इक़्तिदार में हैं? हम अगर कोई तहरीक चलाए या धरने लगाए तो किसी के कंधों पर चढ़ के हम तहरीक चलाएं और किसी के कंधों पे चढ़कर जो है वो हम धरने दें और मुल्क को यरगमाल बनाए। ये कोई सियासी पार्टी तरह कर सकती है? सियासी पार्टी नहीं है। मैं वही बात, अगर किसी सियासी पार्टी का होगा तो पीपल्स पार्टी और हम सबसे ज्यादा हम सड़क पे खड़े हैं उसके लिए। ये सियासी तर्जमल नहीं है, ये गैर सियासी तर्जमल था। ये मसनूई तौर पर एक छुपे हुए लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी।
अच्छा, आपकी जो क़यादत है, पंजाब की क़यादत है, वो आज भी थोड़ा सॉफ्ट बयानात आ रहे थे पीटीआई को लेकर, और उन्होंने कहा था कि पीटीआई और हम ओपोनेंट्स हैं। ज़ाहिर है नून लीग वो सियासी सफबंदी हो रही थी, तो इस तनाजुर में उन्होंने कहा कि पीटीआई और हम अगर आगे मिलकर काम करें तो इस पर कोई बुरी बात नहीं होगी। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हमारी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान को साथ मिलकर बैठ के काम करने के लिए बोलती है। उस पार्टी ने हमेशा ये कहा कि सारे पूरे पाकिस्तान मिलकर बैठे, मुल्क के तमाम इदारे साथ बैठे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, हम तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हम तो माजी की तरफ कोई जिक्र ही नहीं कर रहे। वो एक चीज जगह पे जहाँ पे आपने एक सवाल पूछा कि साथी कारकुन ऐसे से मैं अगर मेरी पार्टी कल को जो है वो किसी कंधे पे चढ़कर इंतजार करे और आखिर धांधली के जरिए इंतजार करे, और अगर किसी के कहने पर धरने लगा, किसी के कहने पर, तो मैं पार्टी का ऐसा भी नहीं, मैं कोई भी शख्स पॉलिटिकल वर्कर जो है, सियासी समझ वाला वर्कर, सियासी शऊर वाला वर्कर, जमहूरी वर्कर, इस तरह की पॉलिटिक्स को भी करता नहीं, जो पीटीआई का पूरा वजूद ही उसमें। अनफॉर्चुनेटली आज आप पीटीआई की वो बात करें, हम सारी वो माजी भूल जाते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी हमारी कौम की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। इमरान खान जिस तरह इख्तियार में आए, जिस तरीके से जहाज भर भर के लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग करके लोगों को जो है वो चेंज की गई, उनकी वफादारी, जिस तरह पार्लियामेंट 3.5 साल चलाया गया, जिस तरीके से उनके पास मैंडेट नहीं था, मैंडेट ना होने के बावजूद बिल पास करवाए गए, डालने की कौन सी सियासी पार्टी काम करती है? ये सारे गैर सियासी अमल से आज वो मासूम बन गए, क्योंकि वो सिर्फ 3 महीने जेल में रह गया। मतलब जेल में रहना 3 महीने, हमारी पूरी लीडरशिप जो है, रज़ाई साहब 11 साल जेल में रहे। पीपल्स पार्टी पूरी लीडरशिप ने जान के नजराने दी थी, लेकिन कभी मुल्क के खिलाफ, मुल्क के कालमियत के खिलाफ, मुल्क के किसी इदारे के खिलाफ कोई तहरीक या कोई साजिश नहीं की। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, हाँ, हमने उन फैसलों के खिलाफ एहतजाज जरूर किया, हमने उन लोगों के खिलाफ, आमिरों के खिलाफ हमने जदोजहद जरूर की, हमने जनरल दाऊद के खिलाफ जदोजहद जरूर की, लेकिन कभी इदारे को निशाना नहीं बनाया। ये सिर्फ इक़्तिदार की हवस में आके और सिर्फ 3 माह की जेल वो गया नहीं है कि एक वो कौमी हीरो बनने की उसको बनाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बड़ा उसका जुल्म हो रहा है। उसका क्या जुल्म हो रहा है? अच्छा शर्जील मेमन साहब, मुमकिनात के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ के पास निशान तो नहीं रहा, तो अगर कल को पंजाब में खास तौर पे वो ये प्रपोजल लेके आप लोगों के पास आते हैं कि वो कोई इत्तेहाद करना चाहते हैं, तो क्या आप लोग मिलकर उनके साथ आगे चलेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चीजें जो रिकमेंडेशन मैं नहीं कर सकता कि फ्यूचर में किसी क्या बात हो सकती है, लेकिन आज की जो बात है, आज की बात बिल्कुल क्लियर है कि वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है। वो उसकी पूरी जो माजी रहा है पीटीआई का, वो एक दागदार माजी रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसकी लीडरशिप का जो जिस तरीके से जो साजिशें रही है मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, ये सोच कभी किसी की नहीं रही है। आज तक पाकिस्तान की किसी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी जात के लिए कर लें। जिन लोगों ने, जिनकी लीडरशिप शहीद होगी, जिंदगी सबसे बड़ी कीमती चीज होती है इंसान की जान, जिन लोगों ने अपनी जानें दे दी फिर भी मुल्क पे आंच नहीं आने दी, उनकी सोच ही तरह नहीं होती ना। तो जो पीटीआई की सोच है, तो उसकी और पीपल्स पार्टी और पीटीआई सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जी बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ है।